हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई जिसका आपको बहुत देर से इंतज़ार था, आप वेट कर रहे थे कब आरआरबी का मैं एग्ज़ाम का अपना रिव्यू दूंगा। तो जैसा कि आपको पता था कि मेरा आज पहली शिफ्ट में 2 तारीख की पहली शिफ्ट में सेक्टर 62 में नोएडा में मेरा एग्ज़ाम था। और मैं आपको पूरी वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको क्या लेके जाना है, एग्ज़ाम का भी बताऊंगा कि क्या क्या आ रहा है, कहाँ से वेटेज आ रही है। बट उससे पहले आपको इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी एंट्री आपको कैसे करनी है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, कितने बजे तक एंट्री दे रहे हैं। तो आपको सारी चीज़ें आपको मैं पूरी एकदम लास्ट तक वीडियो देखना, सब कुछ आपको मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहले तो आते हैं आपको क्या क्या लेके जाना है, और जब लिखा था उसमें उससे अलग भी कुछ लेके जाना है या फिर उतने में काम हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको अपनी एक आइडेंटिटी कार्ड, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जैसे कि आधार कार्ड हो, और अगर उसमें आपकी फ़ोटो बहुत पुरानी हो तो आप कोई और पैन कार्ड वगैरह भी ले जाना, ठीक है। और आपका एडमिट कार्ड की एक कॉपी रहेगी, सिर्फ एक कॉपी। एक आपकी फ़ोटो कंपलसरी है, ठीक है, एक फ़ोटो आपको लेके जानी है। और आपको क्योंकि उसमें वो पेस्ट करवाएंगे, ठीक है, आपके एडमिट कार्ड में, और वो हाफ एडमिट कार्ड अपने पास फाड़ के अपने पास रख लेंगे, ऊपर का आपको दे देंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको सब चीज़ क्लियर है। बाकी ड्रेस कोड भी है, ठीक है। आपको जूते अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, जूते वूते आपको खुलवा के चेक कर लेंगे। बट जो हमारे सेंटर में बता रहा हूँ क्या क्या हुआ था, ठीक है। बाकी हो सकता है दूसरे सेंटर पे कुछ चीज़ें अलग हो, बट हमारे सेंटर की मैं बता रहा हूँ। और बहुत बच्चे क्या होता है, नोएडा 62 सेंटर में क्या करते हैं, बाहर बैग पैसों में जमा करवाते हैं। तो भाई जिनको नहीं पता रहता, इनका पहली बार एग्जाम है, आप अंदर जाओगे एंट्री में तो आपका बैग फ्री में वहाँ पर जमा हो जाएगा। तो और वो इनकी सिक्योरिटी के अंदर रहता है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप अंदर फ्री में आप अपने बैग जमा करवा सकते हो, ठीक है। और अब आते हैं मेन आपका, हाँ सबसे मेन बात भाई, आप अगर जैसे आपका सुबह फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम पढ़ रहा है और आपको ठंड लग रही है, तो जैकेट अगर आप पहन के जा रहे हो तो मेरी मानो तो जो आपकी चेन वाली जैकेट रहती है वो पहन के मत जाना, क्योंकि वो आपकी उतरवा देंगे और बाहर रखवा देंगे, ठीक है। आपकी जैकेट वो बैग में रखवा देंगे, और या फिर बैग नहीं लाए होगे तो वो बाहर कहीं भी रखवा देंगे। वो जैकेट बिल्कुल अलाउड नहीं कर रहे हैं। मैंने जैसे अब ये होगी, ये वाली जैकेट है, ठीक है, इसमें कोई चेन वेन नहीं है, कुछ मेटल नहीं है, मतलब मेटल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये तो होगी आपकी जो चीज़ें आपको एग्ज़ाम वाले दिन आपको याद रखना है, और इनमें से कोई भी चीज़ नहीं भूलनी है। मैं शॉर्ट में फिर से बता देता हूँ, एडमिट कार्ड, एक फ़ोटो और आपका आधार कार्ड, ठीक है, बस इतना, इससे अलग कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद फिर आपकी एंट्री हो जाएगी, फिर आपका बायोमेट्रिक वगैरह होगा, फिर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और फिर आपको फ्री कर देंगे, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, देखो पहले तो अपने अटेम्प्ट बता देता हूँ मेरे कितने हैं। तो मैथ तो मैंने 30 ही कर पाया, क्योंकि मेरे को लगा काफ़ी लेंथी पेपर था भाई, ठीक है। मेरे हिसाब से मेरे को वैसे मैथ इतनी वो नहीं लगती है, बट इसमें मेरे को कैलकुलेशन किसी किसी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा थी। मतलब टॉपिक तो आपके इतने ईजी थे, ज़्यादा वो कॉन्सेप्ट ज़्यादा हार्ड नहीं थे, बट आपकी कैलकुलेशन बहुत, जैसे कि पॉइंट के बाद 2-2 डिजिट का भी पूछ रखा था, तो फिर वो मेरे को लगा कैलकुलेशन थोड़ी वो थी। फिर रीजनिंग पे आते हैं, रीजनिंग में मैंने 35 में से 34 करे हैं, और जीके में मैंने 50 में से आपके 41 करे हैं, ठीक है। लास्ट में मेरे को थोड़े लगा कि मेरे को तुक्के मारने चाहिए, क्योंकि मैंने 30 पहले अटैम्प्ट में करे थे, 30 या 28-30 करे थे। फिर मैंने जब धीरे धीरे पढ़ा तो फिर मैं थोड़ा बहुत समझ के इधर उधर से, तो मैंने टोटल आपके 41 करे, तो मेरे ओवरऑल अटैम्प्ट हो गए 105। तो मैं सबसे पहले बताता हूँ मैथ पे, ठीक है। मैथ्स में पहले मैं स्टार्ट करता हूँ एडवांस मैथ्स से, ठीक है। एडवांस मैथ्स का वेटेज उन्होंने बहुत कम रखा है, अर्थमेटिक पे बहुत ज़्यादा फोकस करा है। एडवांस मैथ्स से आपको एक तो आपका हो गया सिलेंडर के अंदर स्फीयर था, उसका वॉल्यूम वगैरह ऐसा कुछ करके निकालना था। और मैं आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि वो अलाउड नहीं है, या फिर इन्होंने अभी नोटिस तो नहीं निकाला, बट फिर भी वो चीज़ अलाउड नहीं है और वैसे भी सही नहीं है, ठीक है। आगे की शिफ्ट के लिए तो फ़ायदा हो जाएगा, बट जब जिनका एग्ज़ाम हो गया उनके लिए सही नहीं है। बट मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ कि आपका एग्ज़ाम में क्या क्या आया था। तो मैथ्स में देखो ये हो गया। फिर आपका मैथ्स में क्या, अर्थमेटिक पे बहुत फोकस करा है। सबसे पहले तो आपके एक आया था आपका कि एक्सपेंडिचर सेविंग वाले क्वेश्चन थे, और फिर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था, और आपके फिर टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन हो गए। टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन थे मेरे को लग रहा है जहाँ तक, ठीक है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन थे, फिर एक आपका कॉइन वाला क्वेश्चन था जिसमें कॉइन रहते हैं, और आपके ये हो गया। फिर नंबर सिस्टम के क्वेश्चन थे, एलसीएम एचसीएफ का एक आधा क्वेश्चन था, और फिर आपका डीआई के क्वेश्चन थे 2-3, ठीक है। डीआई के ठीक ठाक क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये कैलकुलेशन वाले, ठीक है। तो डीआई का हो गया आपका। फिर आपका एलजेब्रा से, मतलब वो वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे जो फॉर्मूले होते हैं ना, तो वो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ठीक है। जो x³ + y³ + z³ वाले वो फॉर्मूले मत करके जाना। एलजेब्रा का बेसिक क्वेश्चन नहीं आ रहा, इतना वो नहीं आ रहा। फिर ट्रिग्नोमेट्री के आए थे 2 क्वेश्चन, और आपके फिर और क्या क्या बचा, देखो अर्थमेटिक से ज़्यादा वेटेज थी, मतलब एडवांस के पास इतने थे, ठीक है। तो अब अर्थमेटिक पे आपके बोर्ड एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन था,
फिर आपका एक ये क्वेश्चन था कि ये इतने किलोमीटर इतनी देर में करता है, ठीक है, मतलब जैसे कि 40 किलोमीटर 2 घंटे में जा रहा है, 50 किलोमीटर 3 घंटे में जा रहा है, तो मतलब कि टोटल डिस्टेंस की एवरेज स्पीड पूछी थी, ठीक है, इस टाइप में क्वेश्चन था। और फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस से मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। फिर एक वो कौन सा क्वेश्चन होता है, क्या नाम है, हाँ मतलब मेनली यही क्वेश्चन थे मेन। और मैंने को लग रहा था कि एक ही टॉपिक से जैसे प्रॉफिट एंड लॉस किया तो उसी से 2-3 क्वेश्चन, तो मतलब कि बहुत ज़्यादा अर्थमेटिक का बहुत वेटेज रखा है और एडवांस का बहुत कम रखा है, ठीक है। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन थे। बाकी मैं अपने टेलीग्राम पे आपको बता दूंगा, जब जब मेरे को धीरे धीरे याद आएंगे ना, तो मैं वहाँ पर टेलीग्राम पे सब टॉपिक बता दूंगा, क्वेश्चन नहीं बता सकता, टॉपिक बता दूंगा कि यहाँ से आपके क्वेश्चन आए थे, ठीक है। फिर आते हैं हम आपके रीजनिंग पे। रीजनिंग आपकी एसएससी लेवल की आई है, बट आपके जो सीटिंग अरेंजमेंट के 2-3 क्वेश्चन थे उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा आपको। और फिर आपके एक वो रहते हैं ना कि टर्म्स एंड कंडीशंस वाले रहते हैं, मतलब कि एक वो नहीं होते, कौन से रहते हैं भाई वो, कि ऑल पेन आर पेंसिल, उस टाइप में 3-4 क्वेश्चन थे, ठीक है। फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन के थे क्वेश्चन। फिर आपके सीरीज़ के 3-4 क्वेश्चन थे। सीरीज़ भाई सीरीज़ बहुत पूछ रहे हैं, ठीक है, और ठीक ठाक लेवल की सीरीज़ पूछ रहे हैं, तो इतनी भी हार्ड नहीं, मतलब 2-3 क्वेश्चन तो आराम से हो जाएंगे, और 1-2 में सीरीज़ में अच्छा मतलब कि ट्रिक लग रही है, ठीक है। फिर सीरीज़ का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपका सीटिंग अरेंजमेंट के बता दिए, सीटिंग अरेंजमेंट के भी काफ़ी 2-3-3-4 क्वेश्चन अच्छे खासे लेवल के आपके आ रहे हैं, ठीक है। फिर आपके नेक्स्ट डायग्राम का जो नेक्स्ट डायग्राम होती है कि 3-4 डायग्राम के बाद चौथी डायग्राम क्या होगी। फिर एक हमारा था उसमें शायद वो था, क्या नाम है, ट्रायंगल, जो आपकी फिगर काउंटिंग होती है, फिगर काउंटिंग से क्वेश्चन था, ठीक है। तो मेनली आपका एसएससी जो सीजीएल का पैटर्न था वही आपका इस पर रिपीट करा है, बस हल्की सी थोड़ी सी आपकी सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह में थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन लगेगी। बट जो वो क्वेश्चन आते हैं ना आपके, जो ABCD, ठीक है, फिर दूसरा EFGH, ये कुछ भी मतलब से 4-4-4 अल्फ़ाबेट देते हैं, फिर अगला पूछते हैं, तो वो बहुत ईजी क्वेश्चन था, वो आप आराम से कर लोगे। उसके 3-4 क्वेश्चन थे और बहुत ही बेसिक लेवल के थे, ठीक है। और फिर पता है एक क्वेश्चन उस टाइप के भी आ रहा है, जैसे इसमें बोल देते हैं, जैसे कि वो नहीं होते कि जैसे अल्फ़ाबेट बिठा दिए, फिर नंबर, फिर सिंबल, ठीक है। तो फिर पूछते हैं कि सिंबल के ऐसे कितने पैटर्न हैं जो सिंबल के आगे नंबर और सिंबल के आगे अल्फ़ाबेट हो, ठीक है। तो उसमें देख के बताने थे कि 1 बन रहे हैं या फिर ऐसे 2 बन रहे हैं, 3 पैटर्न बन रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन थे रीजनिंग के। तो रीजनिंग का ओवरऑल ये था। अब आते हैं मेन सबसे ज़्यादा जो वेटेज है इसमें 50 नंबर की जीके, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी बच्चों के जीके के लेके होंगे। रीजनिंग मैथ तो नॉर्मली सब बच्चे आपके 70 क्वेश्चन में से आपके 55 से ऊपर सब कर रहे हैं, ठीक है। जीके में आपका मेरे हिसाब से करंट अफेयर तो बहुत अच्छा पूछ रहा है, एसएससी के मुकाबले बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 2023 के करंट अफेयर पूछ रहे हैं, ये नहीं कि बहुत पुराना पूछ रहे हैं। तो ये चीज़ मेरे को सबसे बढ़िया लगी, 2023 के आपके करंट अफेयर पूछ रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन आए बेशक, बट अच्छे क्वेश्चन थे और आपके क्वेश्चन का लेवल अच्छा था। बट ये था कि हाँ भाई, ये नहीं कि 2-3 साल पुराना पूछा इसी साल से था करंट अफेयर, ठीक है। आपका करंट अफेयर का हो गया। फिर आते हैं हिस्ट्री पे। तो हिस्ट्री पे ये हिस्ट्री थोड़ी सी डीप पूछी थी कि एक मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि उसमें पूछा था कि इसके बेटे की शादी किससे हुई थी। अब मैं ये बताऊंगा नहीं कि अंदर घुस के, तो मैं आपको इतना बता देता हूँ कि हिस्ट्री में ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन था एक जो बहुत ही डीप था और अजीब से नाम था, तो वो उसको मैंने तो स्किप ही कर दिया था। फिर आपके पॉलिटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, आर्टिकल से क्वेश्चन आ रहे हैं पॉलिटी के। फिर आपके कहाँ से आपके आर्टिकल, या फिर वो होता है ना क्या नाम है कि किस कंट्री से क्या लिया है, तो वो चीज़ अच्छे से करके चले जाना। फिर आपको फंडामेंटल राइट्स नहीं, फंडामेंटल वो आपके राइट टू फ्रीडम वगैरह, ये क्या बोलते हैं इसको, फंडामेंटल राइट्स ही कहते हैं क्या मेरे को याद नहीं आ रहा, छोड़ो। तो आपको ये चीज़ें ज़रूर करके जानी है, ठीक है। पॉलिटी में आपको ये जितने भी राइट्स हैं ना, राइट टू फ्रीडम वगैरह, ये सारे आपको अच्छे से करके जाने हैं। और जितना थोड़ा सा में डीप जाओ तो डीप भी जा सकते हो, क्योंकि अंदर से भी क्वेश्चन पूछ रही हैं, ठीक है। ये होगी पॉलिटी। फिर ज्योग्राफी से भी अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपका ये लेक कहाँ पर है, ठीक है, एक लेक का क्वेश्चन था। तो और फिर आपका कि इस 1-2 समुंदर होते हैं तो उसके बीच का इस स्ट्रेट जो होती हैं उसका कोई नाम था, वो पूछा था। फिर आपका ज्योग्राफी हो गया। फिर आपका फिजिक्स से भी क्वेश्चन था, फिजिक्स से 2 क्वेश्चन थे, और केमिस्ट्री करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बायोलॉजी से थे 2-3 क्वेश्चन थे, ठीक है। और क्या बचा आपका, बायोलॉजी हो गया। फिर आपका इंग्लिश तो थी नहीं, मैं इंग्लिश क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है, इंग्लिश बोलने वाला था मतलब, ठीक है। तो आपके बायोलॉजी हो गई। और आपके कौन कौन से टॉपिक बचे, मेनली यही थे। इकोनॉमिक्स से भी आपके 2-3 क्वेश्चन थे, ठीक है। एक तो आपके सेंसस भाई करके चले जाना। सेंसस तो भाई अब हर एग्ज़ाम का एक परमानेंट क्वेश्चन कर दिया है कि सेंसस से कुछ भी पूछना है भाई, कितना भी अंदर घुस के, बट सेंसस का क्वेश्चन जरूर पूछना है। तो सेंसस का आप करके जाना है, आपके फ्री के नंबर मिल जाएंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछ रहा है, नॉर्मल क्वेश्चन आ रहा है सेंसस का,
आप सेंसस का कर लेना। अपॉइंटमेंट ज़रूर करके जाना, ठीक है। अपॉइंटमेंट वगैरह जो अभी रिसेंटली हुए होंगे वो अपॉइंटमेंट करके चले जाना। और फिर आपके हाँ पॉलिटी से ना, आपके जो लोकसभा राज्यसभा इससे प्रेसिडेंट और फिर आपके प्रेसिडेंट हो गया, फिर प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, इनके प्रेसिडेंट के एब्सेंस में कौन वो संभालता है लोकसभा का, वो कौन रहता है, चेयरमैन कौन बनता है, या फिर कैसे बनता है राज्यसभा का। इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कर जाना भाई, क्योंकि इसके मुझे लग रहा है 2 क्वेश्चन हाँ जहाँ तक थे, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन मतलब पॉलिटी से टोटल आर्टिकल वगैरह से मिला के, आपके राइट्स वगैरह से और इससे मिला के 3-4 क्वेश्चन थे। और बल्कि एक क्वेश्चन वो कि एडप्ट जो करते हैं, जो भी दूसरी कंट्री के थ्रू आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसे ऐड करते हो, तो उसमें से भी 1-2 क्वेश्चन था। पता नहीं यार, बेसिक अभी मेरे को कीवर्ड्स भी याद नहीं आ रहे, तो मेरे को थोड़ा एक्सप्लेन करके बताना पड़ रहा है। तो ये था आपका टोटल, मतलब पॉलिटी से मैंने पहले भी आपको जब बताया था कि पॉलिटी से वेटेज आने वाला है, तो पॉलिटी से अच्छा खासा वेटेज आया है। ज्योग्राफी से बोला था, ज्योग्राफी से भी ठीक ठाक वेटेज आया है। हिस्ट्री से बोला था, हिस्ट्री से भी अच्छा खासा वेटेज आया है, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री के मैंने बोला था आपको स्किप कर देना, तो दोनों से ज़्यादा मिला के कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं है। फिजिक्स से 1-2 क्वेश्चन आए हैं, वो भी इतने ऐसे क्वेश्चन आए कि जो अभी तक एसएससी में तो नहीं आए थे, तो उसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत कम बच्चे कर रहे होंगे। तो आपको अवॉइड ये करना है कि भाई ये ज़्यादा अटैम्प्ट करने के चक्कर मत पड़ना कि जीके में मेरे इतने अटैम्प्ट कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। और सबसे पहली बात, आपको मैथ और रीजनिंग पहले करनी है, मतलब सॉरी जीके पहले करनी है, ताकि आपके 50 क्वेश्चन हैं कम से कम जो आते हैं वो क्वेश्चन तो कर लोगे। 50 क्वेश्चन करो, बट आपको क्वेश्चन वो छोड़ के चलने हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आते, ठीक है। पहले गो में आपको जीके के वही क्वेश्चन करने हैं जो सिर्फ आपको आते हैं, ठीक है। फिर आपको आना है, आपको रीजनिंग पे आना है, ठीक है। रीजनिंग कंप्लीट करने की कोशिश करना, आप जितनी जल्दी हो सके 30 मिनट में 35 क्वेश्चन कर लो, ठीक है। क्योंकि मैथ्स में आपको टाइम लगने वाला है, क्योंकि कैलकुलेशन ठीक ठाक पूछ रहे हैं, मतलब कैलकुलेशन बहुत अच्छी आ रही है, कंसेप्ट बहुत बेसिक पूछ रहे हैं, बट कैलकुलेशन आपकी अच्छी खासी आ रही है। तो ओवरऑल आपका यही था। मैं आपको सेफ अटैम्प्ट बता देता हूँ। मैंने तो देखो 105 अटैम्प्ट करे हैं 120 में से, बट अगर 95 तक भी है, फिर एक्यूरेसी 100% बता रहा हूँ, ठीक है। 95 तक भी अगर आप स्कोर कर पा रहे हो, तो मेरे हिसाब से आपका अच्छा स्कोर रहेगा। बाकी आगे वाली शिफ्ट इजी आती है, हार्ड आती है, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी हमारी शिफ्ट देखो, पहले दिन जब पहली शिफ्ट का एग्जाम होता है, तो उसमें एवरेज अटैम्प्ट्स कम रहते हैं, फिर वो आगे आगे चल के एवरेज अटैम्प्ट्स बढ़ते जाते हैं, ठीक है। अब बहुत बच्चे बोलेंगे कि भाई हमारे साथ तो हमें तो पता नहीं था कि क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला, जो पहली शिफ्ट के या फिर अब दूसरी शिफ्ट के भी होंगे आज के, तो बोलेंगे हमारे साथ तो भाई हमें तो पता ही नहीं था क्वेश्चन, आपने इनको बता दिए। तो भाई देखो, क्वेश्चन मैंने वैसे भी नहीं बताए हैं, मैंने टॉपिक्स बताए हैं कि हाँ ये आप कर सकते हो। और ये चीज़ें ही तो चलती हैं जब आप यूट्यूब पे करते हो भाई, कोई चीज़ें टीचर पढ़ाता है तो उसमें बताता है ना कि भाई हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इससे कोई वो नहीं है। और अगर कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा भी आगे के इनके बच्चों को कुछ फ़ायदा मिल भी जाएगा, तो फ़ायदा तो आपको भी तो होगा ना भाई, नॉर्मलाइजेशन तो मिलेगा ना। बट जो एक डर वाला वो माहौल रहता है, उससे आपको उससे बच्चों को परेशानी ना हो, इसलिए मैंने आपको टॉपिक बता दिए, ठीक है। और काफ़ी बच्चे टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे थे, तो मैं एक बच्चे को सबको बता नहीं सकता था, और यूट्यूब पे भी पूछ रहे थे, तो मैं एक बच्चे को नहीं बता सकता था वहाँ पर, इसलिए मैंने आपको एक छोटी सी वीडियो बना के डाल दी। तो आप इसको वीडियो का अगर यहाँ तक देख चुके हो, तो आप मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं अगर कोई क्वेश्चन मेरे को और याद आ जाते हैं, टॉपिक याद आ जाते हैं, फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जरूर मैं बताऊँगा कि कौन से आ सकते हैं, तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि देखो अभी जब इसका क्या नाम है, अभी तो पहली शिफ्ट हुई है, पहला दिन का एग्जाम हुआ है, तो आगे चल के भी अगर मेरे को कुछ लगेगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं आपको इस चैनल पर शेयर करता रहूँगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपने यहाँ तक वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बाय।